एक लड़की लाठीचार्ज भगदड़ में कुचल के मर गई। जी हाँ, वो मर गई है। सबूत के साथ सब कुछ दिखाऊंगा। और एक लड़का जो कि स्टूडेंट था 18-19 साल का, उसके यहाँ गोली लगी है। अब पता नहीं वो बचेगा या नहीं बचेगा, या वो मर चुका है, अभी तक नहीं पता। क्योंकि हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसका ये दायित्व है, जिसका ये कर्तव्य है, वो नहीं दिखा रहे हैं ये चीज, इसलिए हमें दिखाना पड़ रहा है। माफी चाहूंगा, लेकिन देखो। फिर जब मैं बाहर आके पूछा 25 मिनट बाद, तो एक लड़की खत्म हो गई, 2 लड़की घायल हो गई। इस लड़के के फ्रेंड को गोली मार दी गई है। गोली यहाँ पे लगी। काला सच है हमारी प्रशासन शासन का, जो कि तुम लोगों ने इसको इस गद्दी पर बिठाया है। ये प्रशासन सिर्फ हमें गुलाम बनाना चाहता है। जो नहीं सुनेगा उसको गोली मार दी जाएगी, जो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। यही होगा। स्टोरी पर लगाओ। मेन स्ट्रीम मीडिया का काम हम लोग कर रहे हैं, आपका काम है लोगों तक पहुंचाना। प्लीज जिम्मेदारी निभाओ, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिम्मेदारी छोड़ चुकी है अपनी, हमें निभानी पड़ेगी। स्टोरी पर लगाओ, मेंशन करना मुझे, मैं मेंशन बैक दूंगा जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ख्याल रखें, फॉलो कर लेना जिससे मेंशन बैक दे पाऊंगा। चार्ज कर रही है पुलिस, लोगों को जबरदस्ती मारपीट कर रही है, किसी के सर में मार रही है, किसी लड़कियों को भी मार रही है। इनकलाब जिंदाबाद। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। दिल्ली के अंदर छात्र इकट्ठे हो चुके हैं। पूरे देश भर से छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली में कूच कर चुके हैं। संसद में पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है। तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आप मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जंतर मंदिर से महज 300 मीटर की दूरी पर छात्र इकट्ठा हैं और उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से शिक्षा नीति पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर छात्र इकट्ठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मैं तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्र इकट्ठा हैं। पूरे देश भर से छात्र बैनर पोस्टर लेकर हर प्रदेश से इकट्ठा हैं। अपने हाथों में तिरंगा लेकर प्रोटेस्ट करते छात्र नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ से संसद से चंद कदम की दूरी पर, करीब 300 मीटर की दूरी पर छात्रों को रोक लिया गया है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। मैं पूरी तरीके से आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरी दिल्ली बंद है और सड़कों पर छात्र ही छात्र नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके का प्रदर्शन दिल्ली में दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर आप बसों में देख सकते हैं, बसों के ऊपर छतों पर यहाँ पर प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए किस तरीके से छात्र यहाँ पर इकट्ठा हैं, हाथों में तिरंगे लिए, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जंतर मंतर और संसद मार्ग की तरफ ये सब छात्र इकट्ठा हैं और हाथों में बैनर लिए हुए हैं। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है एक और दूसरी ओर एक तरफ देश का शिक्षक अपनी आवाज़ को उठाने के लिए संसद की ओर कूच कर रहा है। उनका कहना है कि जो एजुकेशन है उसमें जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके मुद्दे को लेकर आज देश भर का युवा सड़कों पर है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इतने बड़े प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखते हैं। हर यूनिवर्सिटी से, देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे सर, कितनी तादाद में आज यहाँ पर लोग आए हैं? क्या लग रहा है सरकार झुकेगी? देखिए, सरकार को तो झुकना पड़ेगा और सरकार सिंपल सी एक सरकार से मांग है युवाओं की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये युवा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको संसद मार्च करने से रोका जा रहा है। देखिए, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस लोगों को जबरदस्ती मारपीट कर रही है, किसी के सर में मार रही है, किसी लड़कियों को भी मार रही है।
तो ये बहुत दुखदायक है। मोदी जी को चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले ले। युवा अभी शांत है, बहुत से अभी युवा लगातार वहां पे रोके फिर इधर आ गए और आगे बढ़ेंगे युवा। अभी समय है, संसद सत्र चल रहा है, घोषणा कर दे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिला दे, सारे युवा अपनी बात मान लेंगे, सरकार की बात मान लेंगे। लेकिन नहीं माने तो युवा आज से यहाँ पे जाने वाले नहीं है। ये युवा राजधानी में पहुंच चुके हैं, तो ये जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक वो जाएंगे नहीं वापस। बिल्कुल, ये युवा, ये छात्र दिल्ली में कूच कर चुके हैं और उनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा ये घर वापस जाने वाले नहीं है। एक बार तस्वीरों में दिखाइए किस तरीके से बसों के ऊपर छात्र चढ़ चुके हैं और उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एनटीए को भंग करो, ये तमाम छात्र यहाँ पर हैं और उनका साफ तौर पर एक ही नारा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, इस तरीके के यहाँ पर नारे लगाते ये छात्र नजर आ रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइड बैरिकेडिंग करके पुलिस खड़ी है और दूसरी तरफ छात्र संसद की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से छात्र पूरे देश से अलग अलग जगहों से, पूरे कई स्टेट से पब्लिक और छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिल्ली कूच कर चुके हैं और उनका साफ तौर पर एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं, कैमरा पर्सन हमारा कितनी मेहनत के साथ में आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ पर जो दिल्ली में छात्र पूरे देश भर से दिल्ली के अंदर कूच कर रहे हैं और उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सर, बारिश हो चुकी है, कैसे देखते हैं? एक तरफ पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ पूरे दिल्ली के अंदर छात्र छात्र नजर आ रहे हैं। ये जो अभी आप छात्र देख रहे हो, ये पूरे भारतवर्ष से छात्र आए हैं और सभी के मन में कुछ न कुछ है कि कुछ बदलाव शिक्षा के अंदर, सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव के लिए ये लोग आए हैं। देखिए आप चारों तरफ कहाँ खड़े होके लोग देख रहे हैं और कहाँ से लोग आए हुए हैं। आप इस जनता को, आप इस छात्रों के मुद्दों को रोक नहीं सकते। ये जनता आप जाग चुकी है, ये सब शिक्षित युवा है, सब के सब अपनी जिम्मेदारी लेके आया है। आप जो जनता लेके आते हो वो पैसों से खरीद के लेके आते हो, लेकिन ये जनता अपने पैसों से आई हुई जनता, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये देखिए किस तरीके से युवा यहाँ पर इकट्ठा है और उनका कहना है कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। उनका कहना है ये कि खरीदी हुई जनता नहीं है, बल्कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की जा रही है। बारिश हो चुकी है और बारिश में भीगते ये देश के छात्र अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं साफ तौर पर दिखाऊंगा, वहाँ पर लाठी चार्ज हो चुका है और लाठी चार्ज में पुलिस जनता को खदेड़ने का काम कर रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर छात्रों पर लाठीचार्ज करने का काम कर रही है और देश से अलग अलग प्रदेशों से दिल्ली के अंदर छात्र आ चुके हैं और दूसरी तरफ यहाँ से चंद ही कदम की दूरी पर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं होता है, तो देखते रहिए आप। हाँ, चलो, तो मैं साफ तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ ये तस्वीरें, जिस तरीके से तस्वीरें नज़ीर बन रही हैं। ये इतिहास बनेगा जब देश के अंदर शिक्षा नीति पर सवाल उठ रहे थे, तब लाखों की तादाद में दिल्ली के अंदर छात्र मौजूद थे और यहाँ पर आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो मैं तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाना चाहता हूँ कि आपको कितनी तादाद में दिल्ली के अंदर यहाँ पर जनता इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। एक तरफ पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और सभी सांसद इन छात्रों की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। क्या इन छात्रों की आवाज़ पर पीएम नरेंद्र मोदी और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? तमाम किसान, युवा, नौजवान दिल्ली के अंदर पहुंच चुका है और आकर यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जंतर मंतर के पास की। ये रोड पूरा जाम हो चुका है, जहाँ पर मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है ताकि लोग मेट्रो के जरिए और इकट्ठा ना हो सके। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जनता इकट्ठा है। आप देखते रहिए मीडिया वॉइस, कैमरा पर्सन आजम के साथ अल्फराज शेख, दिल्ली।
मैं ये तेईस समझा रहे हैं मोड़े मेरी आपके लाल ठीक है। अभी देखता हूँ मैं करवा रहा हूँ मीडिया का भी कर रहा हूँ मैं नहीं लेकर क्या आप लोगों को निकालना चाहते हो? आप लोग प्लान कर रहे हो, गलत प्लान करा रहे हो, आप क्या प्लान कर रहे हो? और जो नहीं बैठेगा मैं उसको ये मानूंगा कि वो इस पूरे आंदोलन को खराब करने के लिए आया है। चंद्रशेखर भाई बेटे मेरी एज निकल गई है, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी है, मुझे करनी है। मगर आप देश का युवा भविष्य में आपको लाठी पड़ते नहीं देख सकता हूँ। आप लोगों ने तय किया कि मार्च करना है पार्लियामेंट तक, मैंने तय नहीं किया, आप लोगों ने तय किया ना मंच ने। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। जब आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपके लोगों ने कहा कि भैया ये आके जो है मारपीट कर देंगे, प्रोटेस्ट उठा देंगे, तो मैं पूरी रात आपके बीच रहा। बैठो यार, बैठो भाई, जाके बिठा जोर करके ये जो लोग नहीं बैठ रहे, जब बस सुनो इनकी। जब ये हमारी नहीं सुनेंगे तो हम इनकी क्यों सुने? फिर हम क्यों भरोसा करें कि ये हमारे लोग हैं? ओ भाई वो तेरी बहन की चूत। इधर देखो, इधर देखो भाई, सारे नाम मरते खुद आतंकवादी है। हम लोग को आतंकवादी, स्टूडेंट लोग को आतंकवादी। जब आप पे लाठीचार्ज हुआ? इधर ही था, इधर प्रोटेस्ट में। इसी प्रोटेस्ट साइड पे थे, कहीं और थे? इसी प्रोटेस्ट साइड में था, टेम्पो के पीछे था बिल्कुल। आप उस टाइम नारे मैं पानी बांट रहा था, मैं पानी बांट रहा था। अपनी तरफ से, मेरा खुद का मैं पानी फ्री में अपनी तरफ से बांटता हूँ। पानी बांटते समय भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। और ये सब इन्होंने, पुलिस वालों ने कल जब लाठीचार्ज हुआ आपको तब चोट लगी? यहाँ लगा, सिर पे भी लगी, और आग भी, यहाँ आग के नीचे आग फोड़ रहा था, ऐसे मारा है सीधा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ हालात कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और हर तरफ भागदौड़ मची हुई है। सादी वर्दी में भी लोग लठियां चला रहे हैं।
कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पुलिस पर लाठीचार्ज कर रही है, भीड़ अंदर पूरी भर गई है, इधर लाठी लग रही है, इधर लाठीचार्ज हो रहा है। एक बच्चा, एक लड़का यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, एक गिरा पड़ा हुआ है, उधर से खदेड़ना शुरू किया, उधर से भीड़ खदेड़ रही है। ये लाठीचार्ज कर रहे हैं सर जी हम लोग ऊपर, 4 लाठी मार रहे हैं, ये देख लीजिए सर जी हम लोग के सामने 4 लाठी मार रहे हैं सर जी पीछे। सादी वर्दी में भी लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये सादी वर्दी में ये लोग क्यों हैं और सादी वर्दी में ऐसे लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं ये जो सादी वर्दी में लाठीचार्ज कर रहे हैं? सर वो लड़का मर जाएगा, उसको लेकर हटवाओ यहाँ से। तो इसको बहुत चोटें आई हैं, इसको बहुत चोटें आई हैं, ब्लड नहीं, इसको बहुत चोटें आई हैं, इसको ब्लड गिर रहा है वहाँ पे। इस लड़के को मारा है, इसको लाठी लगी है यहाँ पे, थप्पड़ से, हाथ से बहुत थप्पड़ मार रहे हैं वहाँ पे। देखिए बुरी तरीके से सर फूटा है, पूरी तरीके से सर फूटा है। यहाँ पर देखिए जो पेड़ों पे लोग चढ़े हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। इधर चौतरफा लाठीचार्ज, हर तरफ से देखेंगे आप, उधर यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। पुलिस जो है खदेड़ रही है, तो खदेड़ रही है। तुम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल दो ना, फिर से बोलता हूँ, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। इस वीडियो में कुछ दृश्य और चित्र संवेदनशील और विचलित करने वाले हो सकते हैं। कृपया दर्शक अपने विवेक से देखें। हम लोग चंद्रशेखर सर के साथ आगे बढ़ रहे थे तो करंट जैसा झटका बैठा, लगभग बेहोशी की हालत में हो गया। उसके बाद देखा तो पुलिस वाले से गर्दन पकड़े हुए 10-12 थप्पड़ घूसे, कुछ खा भी नहीं पाओ कला से। ये कहते हैं ना वो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो ये बात धर्म की करती है ना ये सरकार, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अधर्म कर दिया ना, हमारी बहन बेटियों का चीरहरण किया है। पेट पे भी लाठी, सब जगह लाठी, जहाँ भी मतलब पूरा बदन रंग दिए हैं। अभी बैंड करके मारे, हिटलर वाला कार्य जो अंग्रेज के जमाने में होता था कि बुला लो और बैंड के मार दो गोली। गोली की शुरुआत इन्होंने नहीं की है, इन्होंने लाठी की शुरुआत की है। अभी गोली का बाकी है और गोली खाने तक के लिए हम लोग यहाँ रहेंगे। आप अगर अंग्रेज बन सकते हो तो हम शहीद भगत सिंह बन सकते हैं। 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था और जो टीयर गैस पुलिस की ओर से दागी गई थी प्रोटेस्टर्स पर, ये वो विक्टिम्स हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो लाठीचार्ज का शिकार हुए, जो आंसू गैस के गोले हैं उसके शिकार हुए। बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ लोगों से आप जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सुहाना खान। कहाँ की रहने वाले हैं? जामिया नगर दिल्ली की। अच्छा, तो कल क्या हुआ था? मुझे बाहर का सिचुएशन नहीं मालूम, मुझे अंदर का पूछा जाए पार्लियामेंट पुलिस थाने के अंदर का, क्योंकि 8:30 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक मैं अंदर से भूखे पैसे बिना खाए लाठी पे लाठी पड़ता गया। पैसे पे पैसे बढ़ते देखे मैंने, पुलिस वाले सिविल इंटरेस्ट को पैसे पे पैसे बढ़ रहे थे। आपको कहाँ चोट आई? यहाँ चोट आई, यहाँ चोट निकला सूजा हुआ। मेरे को 6 लाठी पड़ी है पूरे पीठ से लेके कूल्हे तक। आई कांट शो यू बट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। भाई क्या नाम है आपका? इनकी आवाज़ नहीं निकल रही। अच्छा, आपको हाथों पे लगी? आप बात करेंगे? ये क्या शर्ट क्या है? कल मैं गिर गया था सर, ये छत पहना था, खराब हो गया। मेरे को भी कल लाती मारी, 8-10 लाती मारी, थप्पड़ मारा गाल पे। मुझे एक कान से सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ लड़कियों को भी मारा गया, कुछ डेड बॉडी भी गिरी थी। अगर हम हमारे हक के लिए लड़ रहे सर, हम क्राइम नहीं कर रहे, कोई क्राइम नहीं कर रहे, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे। और हम सरकार को संभालने नहीं जाती है पेपर लीक, तो कुर्सी को छोड़ देना चाहिए सर। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक है मेरा नाम। क्या कहाँ चोटें लगी आपको? मुझे यहाँ भी लगी हुई है, जो आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ भी लगी हुई है और पीछे आप लोग यहाँ भी लगी हुई है। ये हम लोग किस तरफ थे आप? हम लोग मेन साइड पे ही थे, हम लोग पीसफुली आगे जा रहे थे। बट अचानक जब हम लोग बैरिकेडिंग के पास पहुंचे तो कुछ तो कहते हैं सिविल ड्रेस में थे, कुछ तो वर्दी में थे, लेकिन उनके पास नेम प्लेट भी नहीं थी। उन्होंने मुझे, हम लोगों को करीब, हम लोग 8-10 लोग थे, हमको मारना स्टार्ट कर दिया। हम लोग तो अपने घर से ये बोल कर आए थे कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। घर वाले परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हमको परमिशन दी कि कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे थे। अगर उनको ये हमारी चोटें दिखेंगी तो उनको कैसा फील होगा? हम भी तो किसी के घर के बच्चे वगैरह हैं। ये लोग हमको दौड़ा को 3-4 किलोमीटर दूर थे, इस प्रोटेस्ट से 3-4 किलोमीटर दूर थे, हम वहाँ आश्रम के पास थे। वहाँ भी अगर 3-4 लोग की सर्कल में देख लेते थे दौड़ा के, जिस होटल पे आ रहे थे खाना खाने, वहाँ भी अगर 3-4 लोग देख रहे दौड़ा के, हमको मजबूरन गुरुद्वारा जो यहाँ पे है वहाँ पे छिपना पड़ा था। वहीं जाके हम लोगों ने लंगर वगैरह खाना वगैरह खाया, बाकी हमको कहीं खाने नहीं देते। भाई क्या नाम है? तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है? हाँ, रात भर हॉस्पिटल में था, मेरे को डंडे बहुत मारे गए थे और मेरे को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का फीवर हो गया। मैं बेहोश पड़ा था रोड पर रात के 7 बजे, 12:30 बजे लाठी चार्ज हुआ था। और मतलब मैं उनसे विनती कर रहा था, लाठी चार्ज मत करो, प्लीज़ मत करो, बैठ के प्लीज़ पुलिस। लेकिन हमारी जो बहन है उनके सर में तक मारा गया, मतलब छाती में पैर रख के कपड़े तक फाड़े गए और इतना लाठी मारा। हम लोग कह रहे थे, मतलब इस तरह कहते हैं ना वो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो ये बात धर्म की करती है ना ये सरकार, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अधर्म कर दिया ना। इतनी मतलब हमारी बहन बेटियों का चीरहरण किया है,
तो ये मत समझिए कि ये देश का युवा माफ कर देगा और ये धर्म की विजय आने वाले टाइम में होगी। और ये मोदी जी सुन लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं, अब तुम्हारा इस्तीफा होगा। अच्छा एक बात बताओ, घर वालों को बताया इस घटना के बारे में, ये लाठी उठी? घर वालों को इसलिए नहीं बताया, वो परेशान हो जाते बेवजह। मैं घर वालों को नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ बहुत, और लगातार 20 जून से बना हुआ हूँ, ग्राउंड पे बना हुआ हूँ, बहुत सपोर्ट ही कर रहा हूँ। और लेकिन जो कल बर्बरता की गई, मैं स्टूडेंट को, छात्रों को बचा रहा था, लेकिन तू बचा क्यों रहा है इनको, तू बचा क्यों रहा है? और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के गुंडे उसमें घुसे हुए थे, जूते मार रहे थे उन पर, आरएफ के जवानों दिल्ली पुलिस पर, और हमने कहा क्यों मार रहे हो जूते? यार तू चुप रहे, तू नहीं जानता प्रोटेस्ट करना, ये क्या तरीका है यार? आतंकवादी मतलब कर रहे हो क्या तुम? हमें बोल रहे थे तुम, हमारे जो डीजीपी साहब है ना, वो हमें बोल रहे थे तुम आतंकवादी हो। कौन? डीजीपी कौन? जो भी है टीसीपी, सॉरी, वही हमें बोल रहे थे तुम लोग आतंकवादी हो। और हमें क्या सबूत देना होगा? हमारे देश में, हमारे यहाँ पे संविधान था, हमारे संविधान पे लाठी चलाया गया। हम लोग सिर्फ बहुत गरीब घर से तिरंगा लगाया हुआ था, तिरंगे पर लात मार रहे थे। मतलब ये क्या तरीका? तिरंगे पर आप अपमान कर रहे हो, आप तिरंगे का यार बगल मार जा। इन्होंने जो भी करा ना, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। इन्होंने पैसे बांटे अंदर, 8 घंटे में रह के अंदर पिटी हूँ, मुझे मालूम है। किस थाने में आपको लेके गए? पार्लियामेंट थाने में, पार्लियामेंट के थाने में लेकर गए थे। 8 घंटे पिटी हूँ मैं, 500 के नोट बांट रहे थे, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। यहाँ मारा है मुझे, वहाँ मारा, मैं बता, मुझे सर पे मारा गया है, मुझे कहाँ कहाँ नहीं मारा, मैं आपको कैसे बताऊँ? आई कांट शो यू, बट मेरी पूरी बॉडी में है निशान। क्या नाम है भाई आपका? जॉन कहाँ से आए? पंजाब, पुलिस वालों ने मारा, स्टिच आए हैं, टाके आए हैं? टांके लगे हुए हैं, और आप हाथ में लगे हुए, यहाँ पे लगे हुए हैं, और मेरे ये गोटे में गोटा सूजी चल नहीं हो रहा अभी। किस तरफ से जा रहे थे आप? कहाँ जा मैं रहे यहाँ पर खड़ा हुआ था, पुलिस वाले ने पीछे आके अचानक हमला कर दिया। एक लड़की तो अचानक डेथ होगी ऑन द स्पॉट, पुलिस वाले ने वो उसकी डेथ गायब कर दी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नोनित। आप भी शिकार हुए? हाँ जी, मैं शिकार हूँ। हमारा ग्रुप था, हम सबसे फ्रंट पे थे, इधर साइड पे आगे रोड पे। तो उन्होंने बिना हम आराम से बैठे थे ना, हमने कुछ बदतमीजी करी, उन्होंने बिना मतलब के आगे लाठी चार्ज करनी चालू कर दी। हमें लिटा के मारा उन्होंने, ये भी नहीं देखा कोई लड़की है हमारे साथ 6 ग्रुप में लड़की थी, उन्हें बेहोश कर दिया। वो लड़के गायब है, उन्हें उठा के ले गए, वो अभी तक नहीं मिली। जैसे किसानी आंदोलन चला गया ना, ऐसे सरकार ने नहीं सुनी, वैसे ये आंदोलन ऐसे चला जाएगा, सरकार नहीं सुनेगी। सुननी पड़ेगी कैसे? कल लोग पब्लिक आई थी, कल तो सुननी पड़ेगी। अब जंतर मंतर पे हम यही रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता, यहाँ नहीं रहेंगे। आप कहाँ से हो? क्या नाम है? दिल्ली के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक भाई वहाँ भी हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सागर सुबोध झा, कहाँ के रहने वाले? बिहार का रहने वाला, पुणे से आया हूँ। दिल्ली से तो अपना कोई बात नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आया था। तो ये इस पे लाठी पड़ी या गिर गए, किस वजह से, क्या क्या थोड़ा बताएं। हम लोग चंद्रशेखर सर के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो करंट जैसा झटका बैठा, लगभग बेहोशी की हालत में हो गया। उसके बाद देखा तो पुलिस वाले से गर्दन पकड़े हुए 10-12 थप्पड़ घूसे, कुछ खा भी नहीं पाओ कला से। आजाद समाज पार्टी के जो सांसद है चंद्रशेखर, उनके साथ पहला टीम उन्हीं के साथ लोग आगे निकले थे। पेट पे भी लाठी, सब जगह लाठी, जहाँ भी मतलब पूरा बदन रंग दिए हैं। एक हिसाब से लगभग बेहोशी हो गया, तो पुलिस वालों ने मुझे उठा के साइड किया, क्योंकि मैं भागने लायक रह नहीं गया था। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश में कहाँ? छोटा सा जिला है अपना, मऊगंज जिला। नया बना है ना? जी, अभी नहीं। जी, मैं युवाओं के समर्थन में आया हूँ। और चोट लगी यहाँ पे हॉस्पिटल को? पुलिस वालों ने जो वहाँ हमारा प्रदर्शन था, हम लीगल तरीके से गए। जेपी चड्ढा, क्या नाम है उनका, मैं नहीं, जेपी नड्डा जी, उन्होंने बात करने के लिए यहाँ के जो संचालक थे उनको बुलाया गया। जब वो चले गए तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे खड़े थे। 2 बैरिकेड में हमें बांटा गया, ये कि जैसे ये बीच में है, फिर उसके बाद मैं उधर कॉर्नर पे मान लीजिए खड़ा हूँ, और इधर जनता की मतलब दौड़ा करके इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि वो चीज़ हमसे नहीं देखा गया। मैं बैरिकेड के बाहर था। आप संसद मार्च जो होता है, संसद की तरफ लोग बढ़ रहे थे, आप उसमें थे? हाँ बिल्कुल, हम वहाँ तक पहुँच गए थे। हमें बात करने के लिए बुलाया गया और फिर धोखा किया गया, बुला करके उनको मारा गया। मतलब इनको टुकड़े हिस्सों में, कई हिस्सों में बांट दें और फिर बैंड करके मारे। हिटलर वाला कार्य जो अंग्रेज के जमाने में होता था कि बुला लो और बैंड के मार दो गोली, तो गोली की शुरुआत इन्होंने नहीं की है, इन्होंने लाठी की शुरुआत की है। अभी गोली का बाकी है, और गोली खाने तक के लिए हम लोग यहाँ रहेंगे, हम भागेंगे नहीं। आप अगर अंग्रेज बन सकते हो तो हम शहीद भगत सिंह बन सकते हैं और मानेंगे अपने आप को, करेंगे इस विषय पे। 20 जुलाई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वैसे तो बहुत सारे वीडियो थे, लेकिन एक वीडियो था जिसने सबका ध्यान खींचा। एक लड़का है जो वीडियो बना रहा था मोबाइल से, और पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, और वो लड़का बार बार कह रहा था कि और मारिए और मारिए। वो शख्स हमारे साथ मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। और मैं कल सिर्फ यही पूछ रहा था उन लोगों से कि आप जितने भी थे वो सब विदाउट नेम प्लेट थे। तो हम कह रहे थे सर आपकी नेम प्लेट का है, नेम प्लेट का है। तो उन्होंने थोड़ी देर होल्ड किया, फिर उसके बाद बाइक गए, फिर उसके बाद पूरे बहुत सारे पुलिस वाले फिर मारने लगे, और कुछ नहीं। बिल्कुल हम लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग पहले खड़े थे, बैठे थे, तो उन्होंने उठा दिया। जब भी उठा दिया, खड़े हो गए, तो फिर धक्का देने चलो चलो आप जा नहीं रहे, तो लाठी मारने लगे। तो हम वो हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारे इरादे नहीं तोड़ सकते। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो मैं शाहीन बाग रहता हूँ, पीछे तो मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। तो उस वक्त आप रिकॉर्डिंग आपकी ऑन थी मोबाइल में, क्या रिकॉर्ड हुआ? मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ। मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ आप लोग का नाम बताइए, और वो लोग मार रहे थे, आपने देखा होगा। तो ये जितने भी लोग थे, हम ये कहेंगे कि वो बिल्कुल बेरहमी से पेश आ रहे थे। एक जैसे प्रदर्शन होता है और भी आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है, लोग क्या करते हैं कि आराम से पूछते हैं, बात करते हैं, डरा देते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं, इनके दिल में कोई रहम नहीं थी, ये बिल्कुल बेरहमी से मार रहे थे सर।
आप उसके बाद हॉस्पिटल गए? नहीं, मैं हॉस्पिटल तो नहीं गया, चोट मेरे काफ़ी सारी है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। मैंने दवाई से नॉर्मली ले ली है, फिर अभी आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी ताज है। ये चेहरे पर क्या हुआ? कल यहाँ प्रोटेस्ट में मारा था पुलिस वालों ने डंडा। क्या चेहरे पे लाठी लगी? लाठी मारा सर। कल ना पुलिस वालों ने बोला तुम्हें प्रोटेस्ट करना है, करो आराम से बैठ के, जंतर मंतर वहाँ संसद में जाने की मांग करनी है तो आराम से बैठ के करो। सब पब्लिक आराम से, कोई लड़ने के मूड में नहीं, कोई सब अपने ठंडे दिमाग से आ रखे थे। हमारी मांग पूरी होए, जो प्रधान जी उन्हें इस्तीफा दिया जाए, तो सब बैठे हुए थे। लेकिन पता नहीं कुछ पलों में ऐसा क्या हुआ कि सारी मिलिट्री पुलिस एकदम ही घेर, हमें तो लगा हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी हो रही है, लेकिन पता नहीं उन्हें ऐसा क्या ऑर्डर मिला, सब पे लाठी चार्ज कर दिया। चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको मारा है लाइन से। यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हैं सबके कहीं सर पे लगा, किसी के पाँव पे लगा, मेरे यहाँ पे आँख। दिल्ली पुलिस का जो सरकारी डेटा है उनका कहना है कि 65 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए, जिनको अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया, और 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। ये दिल्ली पुलिस का डेटा है। यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी जो शामिल थे, जो लाठीचार्ज और टीयर गैस का शिकार हुए, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। आपकी इस पर जो भी राय है कमेंट करके बताइए। मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे राशिद हैं। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।